हेलो एवरीवन, सिविल स्टाफ हिमाचल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन जैसे कि दो तरह का होता है, 2D एंड 3D। तो इसको हम 2 लेक्चर्स में ही कवर करेंगे। तो मिक्स रहेंगे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2D या 3D के ही क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। तो दोनों क्वेश्चंस जो है वो मिक्स रहने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर होगा ये। इसमें लगभग 3 MCQs आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसकी जो रिफ्लेक्शन है ये थोड़ी बहुत ज्योमेट्री में भी रहती है। तो मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और आपने सारे क्वेश्चन जो हैं वो ध्यान से देखने हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं चाहिए इसमें, इसमें फॉर्मूलाज भी याद होने चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो जो आपका क्वेश्चंस बनता रहेगा, जो जो उसमें फॉर्मूलाज होंगे वो सारे के सारे मैं साइड पे लिखता रहूं, ताकि आपके वो फॉर्मूलाज भी रिवाइज हो जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये हमारा कुछ टाइम टेबल है दोस्तों, जो रात को 9 बजे हम डेली आपकी क्लास लेते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस जो है वो ऑल्टरनेटली चलती हैं। तो ऑलमोस्ट हमने अभी तक अगर देखा जाए तो 30+ क्लासेस ऑलरेडी हम कंडक्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको ऑलमोस्ट 500 के अराउंड क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन रेशो 4:5 एंड देयर हाइट्स आर इन रेशो 5:7। तो अगर यहां पे अगर आप देखोगे तो सिलेंडर की बात हुई है, एंड सिलेंडर जो है वो 3D की फॉर्म होती है, यानी कि ये जो फिगर है ये 3D फिगर होती है। सिलेंडर के बारे में जो फॉर्मूला है जो आपको पता होने चाहिए, एक तो इसका सरफेस एरिया, मैं SA लिख रहा हूं क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है जी 2πRH। उसके बाद इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, TSA का मतलब होगा टोटल सरफेस एरिया, वो होगा जी 2πR इंटू H+R, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम होता है, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, या कैपेसिटी कह सकते हैं हम, तो वॉल्यूम इसका होता है जी πR² और H। तो ये 3 फॉर्मूला होते हैं। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि मेंसुरेशन 3D में सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होती है ये, ठीक है, सिलेंडर। तो ये आपको जरूर याद होने चाहिए, तीनों फॉर्मूला इनके आपको जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपको क्या बोला गया है कि द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन रेशो 4:5, कि 2 हमारे पास सिलेंडर है, एक सिलेंडर 1 लगा लो, एक सिलेंडर 2, ठीक है। इनका जो रेडियस है उनका रेशो कितना है जी 4:5। फिर बाद में बात क्या हुई है कि एंड देयर हाइट्स आर इन रेशो 5:7। इनकी जो हाइट्स की रेशो है वो कितना है 5:7 है, ठीक है। फिर उसने क्या बोल दिया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरियाज। अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, अगर हम बात करें सरफेस एरिया को, तो सरफेस एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहा जाता है, लेटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है, ठीक है ना। वर्ड इसमें क्या क्या यूज होते हैं, कर्व भी यूज हो जाता है और लेटरल भी यूज हो जाता है। तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, बात किसकी हो रही है, सरफेस एरिया की। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। अब देखो बेटा, दोनों जैसे कि सिलेंडर है, तो पहले वाले का सरफेस एरिया भी 2πRH है और दूसरे वाले का सरफेस एरिया भी क्या होगा 2πRH होगा, ठीक है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2π से 2π क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि कॉमन है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये कभी वेरी नहीं करेंगी तो कैंसिल हो जाएंगी। तो यहां पे क्या बचा RH और यहां भी क्या बचा RH। तो पहले सिलेंडर का रेडियस 4 है, हाइट कितनी है 5, तो R इंटू H कितना हो जाएगा 20, 4 इंटू 5 कितना हो गया 20। उसी तरीके से सेकेंड की अगर हम बात करें, सेकेंड सिलेंडर की अगर हम बात करें, तो इसका रेडियस 5 है, हाइट 7 है, तो R इंटू H कितना हो जाएगा 35। तो बेटा आंसर कितना रहेगा यहाँ पे 5 इंटू 4 5 इंटू 7, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4:7। इसमें जो आंसर होगा पहले क्वेश्चन का वो क्या रहेगा 4:7। और मैं चाहूंगा कि आप भी साथ साथ इसके आंसर दें, ताकि अच्छे तरीके से आप भी इसको कर पाए, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या बोला गया है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर इज 160 सेंटीमीटर ईच। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज इज 600, देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब करना कैसे, इसको समझने की कोशिश करना। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो ये 2D फिगर होती है जी। रेक्टेंगल क्या होती है 2D फिगर, स्क्वायर भी क्या होता है 2D फिगर। तो जब स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात करेंगे, यानी कि 2D स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करेंगे, तो उसमें एक तो पेरीमीटर होता है,
जो कि रेक्टेंगल का क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और इसका जो एरिया होगा दैट विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सिमिलरली अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो होगा हमारे पास 4 टाइम्स ए स्टैंड्स फॉर साइड ऑफ स्क्वायर, और जो इसका एरिया होगा वो होगा साइड का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूलाज में साथ साथ लिखवाता रहूंगा, अच्छी रिवीजन हो जाएगी आपकी 2D और 3D दोनों की, है ना, 2 क्लासेस में जब हम करेंगे इसको। तो आपको क्या बोल दिया कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर इज 160। ठीक, तो देखो यानी कि 4a इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर। पहली इक्वेशन में तो ये गिवन है, तो यहां से बेटा मेरे पास साइड की वैल्यू यानी कि स्क्वायर के ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर, है ना, और एरिया कितना आ जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 40 का स्क्वायर, है ना, 40 का स्क्वायर हो जाएगा, ये साइड का स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि भाई जो हमारा रेक्टेंगल है और जो हमारा स्क्वायर है उसके एरिया में डिफरेंस है 600, मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया में डिफरेंस कितना है 600 का। ठीक है, इन विच स्क्वायर एरिया इज 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या निकल आएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या निकल आएगा यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपको डाउट क्या हो सकता है कि मैंने आपको तो डिफरेंस गिवन है ना, ये तो नहीं कहा कि स्क्वायर का एरिया ज्यादा है या रेक्टेंगल का ज्यादा है, तो फिर हमने इसको 1000 क्यों माना, इसको 2200 क्यों नहीं माना हमने, क्योंकि अगर 2200 मान के चलूं तो स्क्वायर का 1600 हमने एरिया निकाला हुआ है, डिफरेंस तो तब भी 600 ही आना था। तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर मैं बात करूं एरिया की, तो अगर पेरीमीटर्स दोनों के सेम है, रेक्टेंगल और एरिया के पेरीमीटर्स अगर सेम है, तो स्क्वायर का जो हमारा एरिया होगा वो हमेशा ज्यादा होगा रेक्टेंगल से। ये चीज आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारा स्क्वायर होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है, सेंटर वाला जो एरिया होता है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेक्टेंगल। तो इसीलिए स्क्वायर को हमने 1600 निकाला था, डिफरेंस अगर 600 का है, सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया क्या लिखेंगे हम 1000 लिखेंगे इंस्टेड ऑफ 2200। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज थी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। थर्ड क्वेश्चन देखो जी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ ए प्लॉट इज 4 टाइम्स द ब्रेड्थ, कि एक प्लॉट है जिसकी लेंथ जो है वो 4 गुना है उसकी ब्रेड्थ से। ठीक है, अ प्लेग्राउंड मेजरिंग 400 स्क्वायर मीटर ऑक्युपाइज 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ प्लॉट, देन द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये है रेक्टेंगल के ऊपर बेस्ड, जिसका एरिया अभी मैंने आपको बताया कि एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल दिया उसने कि एक हमारे पास अ लेंथ ऑफ ए प्लॉट इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ ब्रेड्थ। तो इस तरीके से है, एक प्लॉट है तो इसकी जो ब्रेड्थ है और जो लेंथ है उसमें ये चीज है जी कि अगर ब्रेड्थ उसकी x है तो लेंथ कितनी होगी 4x, 4 गुना है। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, x लेने से कोई लेंथ ही नहीं हो जाएगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि प्ले ग्राउंड मेजर्स 400 स्क्वायर मीटर्स ऑक्युपाइज 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ प्लॉट, कि एक प्ले ग्राउंड हमने इसके बीच बनाई हुई है जिसका एरिया क्या है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि पूरे के पूरे एरिया का 1/4 है। तो अगर ये वाला हिस्सा पूरे एरिया का 1/4 है तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा भाई। देखो अगर एरिया का 1/4 जो है, टोटल एरिया का अगर 1/4 अगर 400 है तो एरिया कितना हो जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर, 1600 मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद उसने क्या बोल दिया कि आपसे बोला गया कि बताइए लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ है 4x, ब्रेड्थ कितनी है x, और एरिया किसके बराबर होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ के, विच इज इक्वल टू 1600। ठीक है, तो ये किससे कैंसिल हो गया जी 400 से, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है भाई यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। अब अगर आपसे लेंथ पूछी हुई है तो x की वैल्यू 20 पुट करो, यू विल गेट योर आंसर दैट इज 80 मीटर्स। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 80 मीटर्स आएगा। अगर ब्रेड्थ पूछी होती तो आंसर आता हमारे पास 20 मीटर्स। ठीक है, और अगर पेरीमीटर पूछा होता तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ ऐसे निकाल लेते हम कि 80 प्लस 20 100 इंटू 200, पेरीमीटर क्या जाना था फिर 200, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है ना ऐसे क्वेश्चंस में। और ज्यादातर आपने देखा होगा कि अगर पहले आपको फॉर्मूला याद होगा
तब आगे कंसेप्ट यूज होंगे, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा। तो फॉर्मूला सबने याद करने हैं और ऑलमोस्ट 70% फॉर्मूलाज तो इसी क्लास में ही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ द रेडियस ऑफ अ कोन इज डबल्ड कीपिंग द हाइट कांस्टेंट द व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन। अब कोन क्या होता है जी, कोन होता है ये शंकु बोला जाता है इसको हिंदी में, ठीक है। बर्थडे की कैप होगी, है ना, आइसक्रीम वाला कोन हो गया, टेंट हो गया कोनिकल शेप में, ये सारे कोन होते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसका जो इसको बोला जाता है रेडियस, क्योंकि नीचे सर्कल होगा तो उसका कोई रेडियस है और ये हाइट आ जाएगी, ये हाइट आ जाएगी और इसको बोला जाता है स्लैंट हाइट, ठीक है, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से रहेगा बच्चे हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आपको क्या बोल दिया उसने कि इफ द रेडियस ऑफ अ कोन इज डबल्ड, अगर कोन का रेडियस डबल कर दिया जाए, मान के चलो कुछ इनिशियल कोन रहा होगा आईसी और फाइनल कोन रहा होगा एफसी, ठीक है। आपसे वॉल्यूम की बात करिए तो इसका जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम में लिखवाना भूल गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, फॉर्मूले में सारे लिखवा दूंगा आपको, डोंट वरी, आप नोट करते जाना साथ साथ, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है जी। तो अभी यहाँ पे इनिशियल कोण की बात करें तो इसका वॉल्यूम भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब 1/3 और पाई कैंसिल हो गए क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। और उसने क्वेश्चन में एक और चीज भी लिखी हुई है कि हाइट भी कांस्टेंट रखनी है, देखो लिखा हुआ है ना कि हाइट को भी मुझे क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो बेटा हाइट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कैंसिल होगी, कांस्टेंट चीज तो कैंसिल हो जाएगी, बराबर चीज खत्म हो जाती है। तो अब ये देखो आपको क्या बोला गया था कि कोण को डबल करना है रेडियस को, मतलब अगर ये वाला रेडियस 1 मान के चलता हूं तो ये वाला क्या मानना पड़ेगा 2, तो रेशो क्या बन जाएगी 1:4, रेशो क्या बन जाएगी हमारे पास 1:4, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया आंसर 1:4 हो गया। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जिसका आपने अपना कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि अगर रेडियस के साथ साथ हाइट भी डबल हो जाती, इसी क्वेश्चन में अगर वो बोलता कि हाइट को भी मुझे डबल करना है, तो फिर बताइए आंसर क्या होना था, वॉल्यूम का रेशो क्या बनता, रेशो ऑफ वॉल्यूम्स। क्योंकि ज्यादातर जो फेमस क्वेश्चन है वो यही है कि वॉल्यूम क्या बनेगा उसके बाद, ठीक है ना। तो जल्दी से आपने कमेंट सेक्शन में ये चीज बतानी है मुझे, ठीक है, मैं बाद में कमेंट सेक्शन आपके चेक कर लूंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अ सॉलिड मेटेलिक कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस 30 सेंटीमीटर, melted to make a spherical balls each of 10 centimeter of diameter. How many such balls can be made? अब समझना, कोन के बारे में तो हमने कर लिया, कोन का तो हमें पता है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्फेयर, यानी कि स्फेरिकल बॉल्स। तो स्फेयर का मैं आपको बता दूं, ये होता है जी स्फेयर, जैसे क्रिकेट की बॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, ये सारे क्या होते हैं स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं। तो स्फेयर की अगर हम बात करें तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है जी 4/3 पाई आर क्यूब। इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर होते हैं, मतलब इसका सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया बोथ आर सेम, 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है कि मेरे पास एक कोन है, ठीक है, कोन से मुझे क्या बनाना है, एक स्फेयर बनाना है, ठीक है, कुछ मल्टीपल स्फेयर बनाने हैं। तो आपसे पूछा गया है कि कितने स्फेयर बनेंगे। तो जब मैं इसको मेल्ट करूंगा ना, एक चीज याद रखना, जब भी बात है मेल्ट करने की, तो मेल्ट हमेशा क्या होता है वॉल्यूम, मेल्ट हमेशा क्या होता है वॉल्यूम होता है। तो यहां पे भी क्या लिखा हुआ है कि अ सॉलिड मेटालिक कोन of height 20 centimeter, radius of base is 30 centimeter, melted to make a spherical balls of each of 10 centimeter in diameter. Diameter अगर 10 है तो radius क्या होगा 5। जो जो काम हो सकता है वो कर लो, है ना। अभी शुरू नहीं किया मैंने सोल्यूशन, अब क्वेश्चन अभी समझा रहा हूं मैं। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी, तो जब भी कभी नंबर्स पूछा हो, कभी नंबर ऑफ बॉल्स पूछी होंगी, कभी नंबर ऑफ बोटल्स पूछी होंगी, कभी नंबर ऑफ बुलेट्स पूछी होंगी, कभी नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछी होंगी। तो जब भी किसी चीज का नंबर पूछा जाए ना, जैसे जहां पे नंबर ऑफ बॉल्स पूछी गई हैं, तो वो किस तरीके से आएगा, टोटल वॉल्यूम
डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल, वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल। अब अगर मैं टोटल वॉल्यूम की बात करूं तो टोटल वॉल्यूम हमें कौन देगा, कोन देगा, क्योंकि कोन को मेल्ट किया जा रहा है। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस रेडियस कितना है 30 आर स्क्वायर, और एच हाइट कितनी है 20, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल की बात करता हूं तो एक बॉल का वॉल्यूम कितना होगा भाई, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी होगी 5। तो ये हमारा रहेगा आंसर। ठीक है, अब देखो ज्यादातर तो कैंसिल ही हो जाएगा, जैसे ये देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, पाई से सॉरी 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 5 इंटू 4 होता है 20, 20 से 20 कैंसिल, उसके बाद बचा गया है 5 इंटू 630, 5 इंटू 630, तो कितना बन गया भाई हमारे पास 36। कितना बन गया हमारे पास 36, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ बॉल्स बनेंगी वो 36 बनेंगी, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेंगी। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो कभी भी अगर मेल्ट की बात हो रही हो और आपसे नंबर्स में कुछ पूछा गया हो तो टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच आर्टिकल विच इट इज गोइंग टू मेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, आपसे क्या बोला गया है कि इफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ ए कोन आर ईच इंक्रीज्ड बाय 100%, ठीक है, देन द वॉल्यूम ऑफ कोन बिकम्स, देन द वॉल्यूम ऑफ कोन बिकम्स। ठीक है, तो 100% इंक्रीज का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जब 100% इंक्रीज होती है तो उसका मतलब होता है कि मैंने उसको डबल कर दिया है, मैंने उसको क्या किया है, डबल कर दिया। अब डबल करने का मतलब क्या है कि अगर पहले कोई 1 था तो फिर कितना हो जाएगा 2। आपको क्या बोला गया है कि हाइट और रेडियस दोनों डबल कर दिए गए हैं, तो जब हाइट और रेडियस दोनों डबल होंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई तो कॉमन है, इधर भी लिखोगे इधर भी लिखोगे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस भी 1 से 2 हुआ तो एक बार स्क्वायर हो जाएगा, और जो हाइट है वो भी 1 से क्या हो रहा है 2 हो रहा है, तो इधर 1 लिखा इधर 2 लिखा, और आंसर क्या आ गया हमारा 1:8। मतलब जो हमारे पास जो नया कोण बनेगा वो 8 गुना होगा ओरिजिनल का, वो 8 गुना क्या हो जाएगा, ओरिजिनल का हो जाएगा। ठीक है जी, तो जब भी कभी दोनों चीजें ये डबल हो रही हो तो उस केस में वॉल्यूम हमेशा 8 टाइम होता है, क्योंकि जो वॉल्यूम्स के यूनिट होते हैं वो क्यूब में होते हैं। तो डबल का जब आप क्यूब करोगे तो इट बिकम्स 8 टाइम्स, वैसे क्यूब ही किया है, ये देखो यहाँ पे स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 2, तो डबल का भी जब आप क्यूब करोगे तो इट बिकम्स 8 टाइम्स। तो आई होप ये चीज आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि अ वायर व्हेन बेंट इन अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर एनक्लोजेस एन एरिया ऑफ 81 स्क्वायर मीटर, ठीक है, देन व्हाट विल बी द एनक्लोज्ड एरिया व्हेन द सेम वायर इज बेंट इनटू अ फॉर्म ऑफ सर्कल। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने क्या बोल दिया कि अगर मैं मान लो एक वायर है, अगर उसको मैं ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में रखूं तो एरिया बनता है 841, अगर उसी वायर को ऐसे सर्कुलर रख दूं तो फिर बताइए कितना बनेगा एरिया। ठीक है, अब इसको करना क्या होता है कि अगर मैं देखो जब एक ही वायर है, कभी उससे स्क्वायर बना कभी उससे सर्कल बना, तो एक चीज तो साफ रहेगी कि दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल, दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा। तो स्क्वायर जो है वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, तो स्क्वायर सॉरी सर्कल हमारा पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, तो सर्कल का आप पेरीमीटर देख लो 2πr, जिसको आप सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, जिसको हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, लेकिन आजकल एग्जामिनर ना सरकमफ्रेंस का यूज नहीं करता, वो पेरीमीटर ही बोल देता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ आर यूज्ड फॉर बाउंड्री, तो सरकमफ्रेंस हो चाहे पेरीमीटर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2πr है। एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है πr स्क्वायर, एरिया क्या होता है πr स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे देखो अगर 841 इसका एरिया है तो एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो यहां से साइड कितनी आ जाएगी 29, क्योंकि 841 इज अ एरिया स्क्वायर ऑफ 29, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो अगर साइड बेटा इसकी अगर 29 है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 29 इंटू 4 116। ठीक है, और यही जो पेरीमीटर है वो किसके बराबर होगा 2πr के, यही किसके बराबर होगा 2πr के बराबर होगा। तो 2πr की वैल्यू अगर 116 है तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी 58/π।
कितनी आ जाएगी 58/पाई। आपसे पूछा गया है कि बताओ एरिया क्या रहा होगा सर्कल का, सर्कल का एरिया क्या है πr², तो पाई इंटू आर क्या है 58/पाई इंटू 58/पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, उसके बाद इसको सोल्व कर लो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब पाई को आप 22/7 भी लिख सकते हो, 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जितना कैंसिल होता है उतना तो कैंसिल कर ही सकते हैं ना हम। ये 29 है और ये 11 है, आगे आपने मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सोल्व करके आंसर बता दियो, कमेंट सेक्शन में इसको सोल्व करके आपने इसका आंसर बता देना है, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि अ रूम 24 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 32 सेंटीमीटर ब्रॉड इज टू बी पेव्ड विद इक्वल नंबर ऑफ टाइल्स, फाइंड द नंबर ऑफ लार्जेस्ट टाइल रिक्वायर्ड सो दैट द टाइल एग्जैक्टली फिट। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में काफी देखने को मिलेंगे, चाहे आपने यूपीएससी का सीसेट का पेपर देखा हो, चाहे आप एचएस की बात करो, या फिर आप पीसीएस की बात करो, एचसीएस की बात करो, तो जो सीसेट के पेपर्स होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को बहुत मिलते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जिसका आंसर करें, ठीक है। मैं देखूंगा कि कितने बच्चों ने सही आंसर करा है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि इसमें एचसीएफ का यूज होगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का एचसीएफ का यूज होने वाला है इसमें, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूं। इसका पहले आपसे आंसर देख लूंगा एक बार कि किसी ने अगर आंसर दिया होगा तो सही है, अदरवाइज इसका सोल्यूशन दूंगा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसमें शुरू कर दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको ये हमारी जो सीरीज है अगर अच्छी लग रही है और बेनिफिशियल लग रही है, अगर आपकी तैयारी अगर अच्छी हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, हमें बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। हम हर तरीके से आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बाकी अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो उनको लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।